गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की हम मैनेजमेंट की क्लास में आज बात करेंगे। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था अर्ध अनुबंध। तो अर्ध अनुबंध में हमने बात की थी कि यह राजनियम द्वारा थोपा जाता है। इसका बारे में हमने बात कर ली थी कि ये किसी भी व्यक्ति पर यह अनुबंध थोपा जा सकता है। और इसमें एक परिभाषा दी है डॉक्टर डेमिकस ने। क्या परिभाषा दी है? उन्होंने ये परिभाषा दी है कि अनुबंध या ये कह सकते हैं कि कानून द्वारा, आप सीधी सी बात सीधा स्पष्ट लिखिए, कानून द्वारा ऐसा नैसर्गिक दायित्व है जो किसी भी व्यक्ति पर थोपा जाता है और उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी स्पष्ट या गर्भित अनुबंध नहीं किया जाता। यानी कि कानून द्वारा ये किसी भी व्यक्ति पर थोपा जा सकता है और उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भी स्पष्ट या गर्भित अनुबंध नहीं होता और उसके दायित्व उत्पन्न कर देता है। यानी कि उसे उस कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, या उस व्यक्ति को ये भी कह सकते हैं उसके दायित्व को या कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य, उसके दायित्व उत्पन्न कर देता है या उसे कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। तो सीधी सी स्पष्ट सिंपल सी बात है कि यह एक ऐसा अनुबंध है जो राजनियम द्वारा किसी भी व्यक्ति पर थोपा जा सकता है और उसे उस कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अर्ध अनुबंध के कुछ प्रकार आते हैं, तो उन प्रकारों में हम बात करते हैं। पहला जो इसका प्रकार है उसके बारे में बात करते हैं हम पहले। देखिए, अर्ध अनुबंध, मैंने आपको अनुबंध के प्रकार बताए थे। उसमें एक तो सामान्य अनुबंध, एक गर्भित अनुबंध और एक अर्ध अनुबंध। तो अर्ध अनुबंध के बारे में हमने आज बात की और उसमें उसका पहला पॉइंट है अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के संबंध में उत्पन्न अर्ध अनुबंध। तो इसमें क्या बात आएगी कि अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार, अयोग्य कौन से हैं? जो 18+ नहीं है, ऐसोस्मस्तिष्क के है या किसी राजनियम द्वारा दिवालिया घोषित हैं। तो उन व्यक्तियों द्वारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के संबंध में उत्पन्न अर्ध अनुबंध, यानी कि उन व्यक्तियों की आवश्यकताएं जो आवश्यकताओं के संबंधित हमने टॉपिक किया था, तो उस संबंध में उनकी जो जरूरत की वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति के संबंध में अगर किसी व्यक्ति ने कोई पैसा दिया है या किसी प्रकार का कोई भी वस्तु ला कर दी है और उस वस्तु के संबंध में वो व्यक्ति, जब वो अयोग्य पक्षकार क्या होते हैं, योग्य हो जाते हैं,
तो वो उनकी भरपाई किसमें से करेगा? योग्य पक्षकार, यानी कि जो अयोग्य थे वो अब योग्य हो गए, उनकी संपत्ति में से करेगा या नहीं करेगा? तो इनके साथ वो अर्धनुबंध अपने आप उत्पन्न हो गया ना। न्यायालय ने उनकी देखभाल के लिए क्या किया था? उन्हें नियुक्त किया था, तो न्यायालय ने नियुक्त किया था। अब जब वो योग्य हो गए तो वो उसकी व्यय की राशि या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति जो की थी उसकी राशि वो उनकी संपत्ति में से लेगा। लेकिन अगर वो अयोग्य पक्षकार अपनी संपत्ति में से वो राशि देने के लिए मना कर देते हैं तो जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी वो वाद दायर करके भी क्या ले सकता है? उस खर्चे की भरपाई कर सकता है। तो यहां वो अर्धनुबंध अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। उस व्यक्ति के साथ कोई अनुबंध किया था? नहीं, न्यायालय ने उस व्यक्ति को नियुक्त किया था। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह देते हैं कि आज आप पर भी ले लीजिए, आप अब 18+ नहीं है, आपके माता पिता नहीं है और माता पिता की जगह आपकी देखभाल कोई कोर्ट के थ्रू किसी व्यक्ति किसको संरक्षक नियुक्त कर दिया या आपके ताया चाचा ने आपकी देखभाल की, ठीक है, और देखभाल करते समय उसने जो भी खर्चा किया आपके ऊपर और जब आप योग्य हो गए यानी कि आप वयस्क हो गए तब वो आपकी संपत्ति में से वो राशि लेंगे या नहीं लेंगे जो उन्होंने आप पर व्यय किया है। हाँ, बदले में आपसे कोई ब्याज वगैरह कुछ नहीं लेंगे, इंटरेस्ट कुछ नहीं लेंगे, लेकिन जो उनकी एक्चुअल राशि लगी हुई है वो तो आपसे लेंगे ना। वो लेने के लिए आप देने के लिए बाध्य है, लेकिन अगर आप देने के लिए मना कर देते हैं तो वो कोर्ट के थ्रू, न्यायालय के थ्रू मुकदमा दायर करके आपसे वो राशि वसूल कर सकते हैं और वहां उस स्थिति में वो अर्धनुबंध अपने आप उत्पन्न हो जाता है। दूसरा पॉइंट आता है इसी में ही, अपने हितों की रक्षा करने के लिए अन्य पक्षकार द्वारा देय धन चुकाने के संबंध में उत्पन्न अर्धनुबंध। अब ये कंडीशन क्या हो गई इस स्थिति में? जैसे अपने हितों की रक्षा करने के लिए किसी अन्य पक्षकार द्वारा कोई बकाया धन है, ठीक है, उसे चुकाने के संबंध में उत्पन्न अर्धनुबंध। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 पक्षकार हो गए, अपने आप उत्पन्न हो गए। कैसे हो गए कि एक तो राम था, एक श्याम ने राम से क्या ले रखे थे? रुपए ले रखे थे, कोई भी धनराशि ले रखी थी, ठीक है, राशि ले रखी थी। ये बात समझ में आ रही है आपको? इतनी बात। उसके बाद श्याम ने वो पैसा इसे वापस राम को वापस चुकाना था ना श्याम ने, लेकिन ये चुका नहीं रहा। और श्याम किसका? मोहन का भाई, ठीक है, श्याम मोहन का भाई था। अब राम बार बार इसे सुना रहा था कि आपके भाई ने मुझसे पैसा लिया हुआ है, वो दे नहीं रहा। इसके कारण इसकी छवि पर क्या पड़ रहा था? गहरा आघात पहुंच रहा था। गहरा आघात पहुंच रहा था मतलब ठेस पहुंच रही थी, इसे पहुंच रही थी। तो इसने क्या किया? मोहन ने राम को पैसा चुका दिया। इसका कोई दायित्व बनता था? नहीं। लिया किसने था? इसने लिया था ना। तो उस देय धन को चुकाने के संबंध में इसके साथ वो अर्धनुबंध अपने आप उत्पन्न हो गया। भले ही वो भाई हो, एक मैंने एग्जांपल दिया है, कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, या यानी कि इसके पास एक वर्क भी कर रहा होगा, ये भी स्थिति हो सकती है। लेकिन इसकी छवि पर गहरा आघात पड़ रहा था। ये कोई बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, जिसके कारण इसे क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। ये श्याम क्या कर रहा था? सभी को बता रहा था कि मोहन के भाई ने, जो मोहन का भाई राम है, उसने पैसा ले रखा है और चुका नहीं रहा, ठीक है ना। XYZ जैसे भी कोई बात हुई तो इसके कारण इसे ठेस पहुंच रही थी, तो इसने क्या किया? इसका पैसा चुकाने के लिए राम को पैसा चुका दिया। तो अपने हितों की रक्षा के लिए इसने अपने हितों की रक्षा के लिए किसी अन्य पक्षकार द्वारा देय धन इसका बकाया था और उसके चुकाने के संबंध में अर्धनुबंध अपने आप उत्पन्न हो गया इस कंडीशन में, ठीक है। ये तो थी दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन और बताते हैं उसके बारे में। तीसरी क्या थी?
निःशुल्क न होने वाले कार्यों से लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्पन्न अर्ध अनुबंध। अब देखिए इसमें क्या है, निःशुल्क न होने वाले कार्य। देखिए आज के टाइम में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो निःशुल्क भावना से किया जाए, ठीक है ना, सिर्फ एक धार्मिक संस्थानों में छोड़कर जो अपने तन मन से जो सेवाएं देते हैं वही है। लेकिन वहां भी हम भगवान से एक इच्छा रखते हैं कि भगवान मैं तेरे यहाँ चरणों में, तेरे दरबार में यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ, बदले में मुझे ये मिले, बदले में मुझे ये मिले, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हम 100 बातें करते थे, तो वहां भी हम निःशुल्क भावना से कोई कार्य नहीं करते। और यहाँ बिजनेस में तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि कोई राय भी, आजकल आर्किटेक्ट से हम कोई भी डिजाइन भी बनवाने जाते तो वो भी हमसे पैसा लेता है। इवन पंडित से हम किसी प्रकार की कोई बात भी कह दे कि ये चीज देख के बताना मुहूर्त कब का निकलेगा, तो वो उसके लिए भी हमें 10 या 20 रुपए दक्षिणा देनी पड़ती है। XYZ सब कार्यों के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। निःशुल्क भावना से आज कोई भी कार्य नहीं करता, सबका अपना अपना व्यवहार है, अपना अपना बिजनेस है। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं कि सबका अपना अपना बिजनेस है। तो निःशुल्क न होने वाले कार्य से लाभ प्राप्त करने के संबंध में, अब मैंने कोई कंपनी खोल ली है, सीधी सी बात, कंपनी ओपन करनी है मैंने, ठीक है। अब इसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, सारे फाइल तैयार करनी पड़ेगी, कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा ना, तो वैधानिक कार्यवाही सारी करनी पड़ेगी, वैधानिक कार्यवाही करनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक वकील देखा। अब वकील वो क्या मिल गया मुझे, मेरे रिलेटिव का मिल गया, मान लीजिए, ठीक है, रिलेटिव का मिल गया। उसने क्या किया, मेरी सारी फाइल तैयार कर दी, ठीक है। अब मैंने इसका बेनिफिट लिया और वो अपनी फाइल कंपनी को रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, फाइल तैयार करवा के, ठीक है। और अब इसका फाइल तैयार करके अपना मैंने लाभ ले लिया, अपनी फाइल जल्दी तैयार करवा के अपनी कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन करवा लिया ना। अब इस संबंध में मैंने जो लाभ प्राप्त किया है, किससे, इससे, बदले में इसके साथ अर्ध अनुबंध अपने आप उत्पन्न हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ठीक है ये तो मेरा रिलेटिव था, लेकिन चार्जेस तो ये भी लेगा, ये निःशुल्क भावना से थोड़ी बैठा है। इसके पास तो शाम को 10 बंदे आए तो 10 का करेंगे काम, ऐसे फ्री में करने लग जाए तो क्या, ये क्या खाएगा, ये इसका क्या है, पेशा है ना, पेशा, ऑक्यूपेशन है इसका, है या नहीं, इसका ऑक्यूपेशन पेशा है ना, इसका व्यवसाय है इसका ये, तो बदले में ये कुछ ना कुछ पैसा अवश्य लेगा। तो चाहे मैं इसको 200 दूं, चाहे 500 दूं, चाहे 2000 दूं, कुछ ना कुछ जो जेन्युइन इसकी फीस है तो वो तो देनी पड़ेगी। इसके साथ अर्ध अनुबंध अपने आप उत्पन्न हो गया, ठीक है। ये मैंने इसके पास गया, मैंने इससे ये कहा था कि मुझे कोई वकील बताइए जिससे मैं अपनी ये फाइल तैयार कर सकूं, लेकिन इसने कहा कि मैं ये तैयार कर दूंगा। लेकिन इसने तो निःशुल्क होने वाले कार्यों से, इसको ये लगा कि ये कार्य तो निःशुल्क हो जाएगा, जब अपना घर का व्यक्ति है, वकील है, इसने तो यही सोचा ना पहले वाले पक्ष कर लें, लेकिन नहीं, उसके साथ अर्ध अनुबंध, हाँ क्यों, क्योंकि इसके साथ इसने चार्जेस की किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं की थी। कोई अन्य व्यक्ति होता तब उससे पहले ही बात कर लेते हैं कि आप इस काम को करने के लिए कितने रुपए खर्चा लेंगे, बात करते हैं ना। इसके साथ बात नहीं की और हमने ये सोचा, मन में ये बात आ गई कि यार फ्री में काम हो रहा है, अपना क्या दिक्कत है। आज अगर हम कोई स्टाम्प पेपर अटेस्टेड करवाने भी जाते हैं तो भी हमसे 20 या 30 रुपए चार्जेस ले लिया जाता है, और ये तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन की बात है या नहीं। तो निःशुल्क का होने वाले कार्य, वो कार्य निःशुल्क नहीं हो सकते, लेकिन हमने निःशुल्क होने की मन में सोच ली, ठीक है। तो इस स्थिति में भी अर्ध अनुबंध अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। चौथी बात आती है इसी में ही, खोई हुई वस्तु प्राप्त करने के संबंध में। खोई हुई वस्तु प्राप्त करने
दायित्व से संबंधित उत्पन्न अर्धनुबंध। ये 5 प्रकार है अर्धनुबंध के, ठीक है। ये चौथा प्रकार चल रहा है, उत्पन्न अर्धनुबंध। अब हम कई बार रास्ते में जाते हैं, हमें कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है, जैसे सपोज एग्जांपल के रूप में हमें किसी का मोबाइल ही मिल जाता है या घड़ी मिल जाती है, तो सबसे पहले हमारा दायित्व क्या बनता है कि उस वस्तु की हम क्या करेंगे, उचित देखभाल करेंगे। ये हमारा दायित्व बनता है, ठीक है, ठीक है। उस वस्तु को प्रयोग में नहीं लेंगे, प्रयोग में नहीं लेना, ठीक है। उस वस्तु को अपनी वस्तु में न मिलाना। उसके बाद उस वस्तु के वास्तविक स्वामी को ढूंढना, ठीक है। वास्तविक स्वामी न मिलने पर वस्तु को संभाल कर रखना। अब आपने ये सब प्रक्रिया की, ठीक है, और इस सब प्रक्रिया में अगर आपका कोई भी एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है, तो वो आप किससे लेने के लिए बाध्य है, जो वास्तविक स्वामी है उससे लेने के लिए आप बाध्य है, ठीक है। और उस व्यक्ति के साथ आपका अपने आप अर्धनुबंध हो गया ना, क्योंकि आपको थोड़ी पता था। और वो व्यक्ति आपको चाहे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद कभी भी मिले। कुछ चीजें ऐसी है जो होती है नाशवान प्रकृति की होती है, जैसे दूध का पैकेट मिल गया, ब्रेड का पैकेट मिल गया, ऐसी सब्जियां वगैरह कुछ आपको पड़ी हुई मिल गई, और वो देखो एक कंज्यूमेबल आइटम है, वो तो नाशवान प्रकृति की है, खत्म होने वाली है, आप उन्हें प्रयोग में ले सकते हैं। और जब भी वो कोई मिले तो आप उसको 1 दिन 2 दिन बाद कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे कई बार शॉप पे भी क्या होता है, कोई व्यक्ति सामान लेकर आता है और वहां वही भूलकर चला जाता है ना, और खराब होने वाली वस्तु तो आप उसको यूज भी कर सकते हैं, या कोई खाने वाली वस्तु है जिसका हम यूज नहीं करना चाहते, हम ये चाहते कि हम ना खाकर पशु को डाल दें, यही सोचते हैं ना हम। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी हम उचित देखभाल कर सकते हैं ना, उसको प्रयोग में नहीं लेना, अपनी वस्तु में न मिलाना, उसके वास्तविक स्वामी को ढूंढना, न मिलने पर वस्तु को संभाल कर रखना, और जब मिल जाए और उसके संबंध एवज में आपने किसी प्रकार का कोई भी खर्चा किया है तो आप उस वास्तविक स्वामी से वो राशि वसूल सकते हैं, और वो देने के लिए बाध्य है। और नहीं देता तो आप किसके माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से भी वो राशि वसूल सकते हैं। क्यों? कोर्ट में आप प्रूफ दे सकते हैं कि मुझे ये वस्तु मिली है, मैं तो नहीं कह रहा कि इसका मालिक मैं हूं। और वास्तविक स्वामी को भी अगर आपने ढूंढना है तो उसके लिए बकायदा उसके पास उसका प्रूफ आपको लेना होगा, तभी आप समझेंगे, मानेंगे कि हाँ ये वास्तव में ये वस्तु उस व्यक्ति की है, ठीक है ना। और 5वां पॉइंट आता है गलती या उत्पीड़न के संबंध में। गलती या उत्पीड़न के अधीन धन या वस्तु देना। इन सब के सेक्शंस है, मैं आपको बताना भूल गया। धारा 68 से स्टार्ट है, पहला है 68, दूसरा 69, तीसरा 70, चौथा 71 और 5वां ये 71 है, 71 और ये 5वां है जो 72। ये धारा है इसकी, ठीक है ना। तो गलती या उत्पीड़न के अधीन धन या वस्तु देना। देखिए हम कई बार की कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसके बदले में हम किसी व्यक्ति को कोई धन भी दे देते हैं या वस्तु भी दे देते हैं जो हमें पता भी नहीं होता, ठीक है ना। जानबूझकर कोई गलती हो जाती है जिसका हमें जैसा ज्ञान होता है वैसा हम आगे कर देते हैं। तो उस संबंध में, उस स्थिति में अर्धनुबंध अपने आप उत्पन्न हो जाता है। क्यों? जैसा हमें पता होता है, या हमें ये कह दिया कि आप इस व्यक्ति को प्रताड़ित करेंगे, ठीक है। अब हमने उसी से पैसे लिए, अब हमने गलती की है, प्रताड़ित की है, तो जो भी हमने वो धनराशि ली है वो उसे
किसे, जिसको प्रताड़ित किया उसे भी वापस कर सकते हैं, या जिससे ली है उसे भी वापस कर सकते हैं, या उसे सच बात बता सकते हैं कि मुझे तो फलां व्यक्ति ने क्या कहा, आपको प्रताड़ित करने के लिए कहा। ठीक है ना। तो इस स्थितियों में अर्ध अनुबंध अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा अर्ध अनुबंध मैंने आपको सीधी सी सिंपल सी बात बताई थी कि यह राज नियम द्वारा थोपा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमारी ये सेकेंड यूनिट फर्स्ट ईयर की कंप्लीट हो चुकी है। किसी को कोई भी परेशानी हो तो कॉलेज समय में आकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।